प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस बता रहा था, उसमें सिंपल सेंटेंस बता रहा था, सिंपल का इंट्रोगेटिव और निगेटिव आप देख लें। फॉर एग्जाम्पल, श्याम हैड स्टोलन माई पेन। ये है। अब माई पेन किधर आएगा, सब्जेक्ट बनेगा। माई पेन हैड बीन स्टोलन बाय श्याम। फॉर एग्जाम्पल, यहां श्याम हैड स्टोलन माई पेन, तो श्याम हैड नॉट, यहां नॉट लगा दे, फिर नॉट यहां आ जाएगा। माई पेन हैड नॉट बीन स्टोलन बाय श्याम। अब ये देखिए, अगर ये इंट्रोगेटिव आएगा तो इंट्रोगेटिव दो तरह से बनेगा, सहायक क्रिया से आएगा तो इस तरह से दिया जाएगा, माने हैड पहले आ जाएगा, क्योंकि सभी कर्ता के साथ हैड का प्रयोग होता है। ये प्रसूचक शब्द आता है तो प्रसूचक शब्द को वाक्य के आरंभ में लिख देते हैं। अब कल मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी इसमें आता है, और जिसके लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ये समझना हो अच्छी तरह से, तो पास्ट इन परफेक्ट टेंस का जो टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में ये बेहतरीन ढंग से आपको हमने बताया है, वहां जाकर के इसको अच्छे ढंग से देखें। अब देखिए, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हम बता रहे हैं। द डॉक्टर हैड नॉट गिवन मेडिसिन टू द पेशेंट। द डॉक्टर हैड नॉट गिवन Doctor had not given medicine to the patient before she came. इसका मतलब क्या है? डॉक्टर हैड नॉट गिवन मेडिसिन टू द पेशेंट बिफोर शी केम, मीन्स उसके आने से पहले डॉक्टर ने उसको मेडिसिन नहीं दिया था। अब देखें, इसको जो बताए हैं प्रिंसिपल क्लास में पैसिव वॉइस बनेगा, और सबऑर्डिनेट क्लास को ऐसे लिख दिया जाएगा। एक और मैंने आपको नियम बताया था, यदि टू लगा करके, जैसे टू द पेशेंट यहाँ है, टू द पेशेंट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अवश्य है, लेकिन यदि एक्टिव वॉइस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू लगा के लिखा रहता है तो उसको सब्जेक्ट नहीं बनाते। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ क्या लेंगे हम? मेडिसिन को भी लिया जाएगा, तो मेडिसिन इधर लाते हैं। मेडिसिन हैड नॉट बीन गिवन बाय डॉक्टर, मेडिसिन हैड नॉट बीन गिवन doctor to the patient before she came। यहां देखें, मेडिसिन हैड नॉट बीन गिवन बाय डॉक्टर टू द पेशेंट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जहां है टू लगा के लिखा गया, यहीं इसको लिख देते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सबऑर्डिनेट क्लास को ज्यों का त्यों लिख दिया गया है। अब अगला देखिए, कब यही क्या कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अगला उदाहरण, ही हैड रिटन ए बुक बिफोर ही वेंट टू शिमला। ही हैड रिटन ए बुक
before he had written a book before he went to Shimla. Kanpur. Before he went to Kanpur, he had written a book before he went to Kanpur. अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा he went to Kanpur, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इससे मतलब नहीं है क्योंकि बिफोर से जुड़ा हुआ है। यहाँ से ले लेते हैं, इसी का पैसिव वाइज प्रिंसिपल क्लॉज का पैसिव वाइज बन जाएगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज का पैसिव वाइज नहीं बनेगा, उसको उसी तरह से रखेंगे। तो ए बुक had not been written by him. Sorry, a book had been written by him before he went to Kanpur. अब इसी का निगेटिव अगर बनाना हो, इसको भी निगेटिव आप बना सकते हैं। He had not, यहां अगर हो जाए तो ए बुक had not been हो जाएगा, नॉट इसके बीच में आ जाएगा। ए बुक had not been written by him before he went to कानपुर। इस तरह से अगला उदाहरण मैं बताता हूं, ये इसी का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बता रहा हूं। यदि वाक्य एक्टिव वॉइस का वाक्य यदि हैड सहायक क्रिया से आरंभ होता है तो उसको हम कैसे करते हैं, परिवर्तन कुछ नहीं है, केवल हैड को पहले और बीन को बाद में लिख देते हैं। सबसे पहले हम उसकी वाक्य रचना देख लेते हैं, उसके बाद यदि पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई वाक्य कॉम्प्लेक्स वाक्य यदि सहायक क्रिया से आरंभ हो तो इसको पहले रख लेते हैं। वाक्य रचना है हैड प्लस नया कर्ता प्लस निगेटिव है तो नॉट प्लस बीन प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस नया ऑब्जेक्ट और प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में। क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में रहता ही है इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैड यू फिनिश द क्लास वर्क बिफोर ही वेंट फॉर वॉक, had you finished your work या have you finished the class work before, अब कोई पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य जुड़ जाएगा, before he went for a walk, before he went for a walk, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब ये हैड नया कर्ता, नॉट बीन क्रिया का थर्ड फॉर्म, बाई नया ऑब्जेक्ट, सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में और साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी रहेगा। अब जैसे यहाँ साइन ऑफ, अब ठीक इसी को वाक्य रचना को हम ले लेते हैं, एकदम बिल्कुल इसी वाक्य रचना के आधार पर बनेगा क्लास वर्क। दी क्लास वर्क ये सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट चाहे जो हो, सहायक क्रिया हैड बीन है तो यहाँ हैड दी क्लास वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, बीन
फिनिश्ड बाई यू। ये बना, यहां तक हो गया आपका। अब बिफोर लगा करके सबऑर्डिनेट क्लॉज लिख देते हैं। बिफोर नीचे लिखते हैं, बिफोर ही वेंट फॉर अ वॉक, he went for a walk, साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। इस तरह से यह वाक्य बनता है। अब इसी तरह से इसी वाक्य रचना में हम समझ लेते हैं। ये WH टाइप सेंटेंस होता है, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? कोई परिवर्तन नहीं, वाक्य रचना यही है, केवल अंतर यही होता है कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के आरंभ में लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हाइड छोटे से हो जाता है और वाक्य रचना यही रहती है। लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको देखना पड़ेगा। अब देखें, अगला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जो क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होता है तो उसको कैसे हम बनाते हैं। Why had he not learned this lesson? Why had he not learned this lesson before he went to school? सही ऑफ। अब यही वाक्य रचना हम देखते हैं। वाक्य रचना के अनुसार सबसे पहले क्या आएगा? प्रश्नसूचक शब्द आएगा, क्वेश्चन वर्ड लिखा गया है तो हम लिख देते हैं व्हाई, और नया सब्जेक्ट होगा दिस लेसन। व्हाई हैड दिस लेसन not been learnt by him, और सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसे लिख दिया जाएगा, बिफोर ही वेंट टू स्कूल। साइन ऑफ इंट्रोडक्शन। इस तरह से वाक्य बनता है। अब इसके बाद मैं हु वाला वाक्य भी आपको बता देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए। हालांकि हु वाला वाक्य हर टेंस में बता रहा हूं, लेकिन इसमें भी आप देख लें। यदि हु से आरंभ होगा तो उसका कैसे करेंगे? Who had sung a song before the bell rang? Who had sung a song before the bell rang? घंटी बजने से पहले किसने एक गीत गाया था? अब देखें, ये हु से आरंभ है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि इसमें हैड का प्रयोग है, और बिफोर के बाद वाला जो क्लॉज है ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम इसको कैसे करते हैं? बाय हुम पहले लिख लेते हैं। बाय हुम हैड अ सॉन्ग been sung before the bell rang? Before the bell rang, साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा।
इसी तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने आपको बताया सिंपल सेंटेंस बताया, सिंपल सेंटेंस के साथ साथ हमने आपको बताया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन फिर एक बात सुन लीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बिफोर जब लगेगा एक्टिव वॉइस में तो उसका जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसी का पैसिव वॉइस बनेगा। यदि आफ्टर का प्रयोग हो रहा है तो आफ्टर के प्रयोग में प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट बनता है, इसलिए उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट का हो जाता है और बनाया जाता है पास्ट परफेक्ट का। इस तरह से ये हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट देखेंगे। थैंक्स।